इस YouTube चैनल के सभी सदस्यों व प्रशंसकों को मेरा प्रणाम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर वीडियो को पूरी देखकर लाइक, शेयर व कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें, ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं। ये चक्रव्यूह की रचना है बंजारावाला में, देहरादून के बंजारावाला में आज चक्रव्यूह रचना की गई है। चक्रव्यूह में कौरव पांडवों का युद्ध होगा। ये प्रवेश द्वार है और यहाँ से चक्रव्यूह युद्ध, ये प्रवेश द्वार है। ये पहला द्वार हो गया। ये पहला युद्ध यहाँ पर होगा, लड़ाई लड़ेगी। ये दूसरा द्वार चला गया, पहला द्वार। ये कैसी रचना है इसकी। घूम के योद्धा इस प्रकार से आएंगे, लड़ाई लड़ते लड़ते, और कौरवों की तरफ से सारी सेना है, जबकि पांडवों की तरफ से अभिमन्यु यहाँ पर मुड़ जाएंगे, मुड़ेंगे ऐसे। ये दूसरा द्वार हो गया है। यहाँ लड़ाई लड़के वीर अभिमन्यु आगे बढ़ेगा। देखिए अब कहाँ जाता है ये रास्ता, अंदर से सीधे बाहर आ रहा है। इस तरह दर्शक यहाँ आए हुए हैं देखने के लिए। कहीं ना कहीं एक तीसरा द्वार घूम गया है। ये तीसरा द्वार चला है। यहाँ से कौरव और पांडव लड़ाई लड़ते लड़ते इस द्वार में जाएंगे। इस द्वार से होते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये चक्रव्यूह है। रचना कौरवों में किसी योद्धा के द्वारा यह रचना की गई होगी, उसको दाद देनी होगी। ये अंदर घुस गया। ये पांचवा द्वार है। ये इस तरह से बीच फंसा है। कौरव और पांडवों का युद्ध स्थल, चक्रव्यूह रचना। ये छठा द्वार है। छठा द्वार इस तरह से अंदर पहुंच गया योद्धा। और सातवें द्वार पे जहाँ की वीर अभिमन्यु को शकुनी चाल से घेर दिया गया, और इस स्थल पर इसी सातवें द्वार पे वीर अभिमन्यु को सभी कौरवों ने चाल से फंसा करके निर्वस्त्र करके यहाँ पर मार दिया। इस तरह से ये रचना हुई। यहाँ पर मार दिया गया सातवें द्वार पे, क्योंकि सातवें द्वार की रचना और सातवें द्वार युद्ध की कौशलता के लिए अभिमन्यु को जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी माँ के पेट में केवल 6 द्वार तक की विजय हासिल करने की योजना और कला सीखी थी, सुनी थी। बंजारावाला देहरादून में आज चक्रव्यूह कार्यक्रम चल रहा है। इस चक्रव्यूह कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता को मनोरंजन का एहसास करा। महाभारत काल में कौरव और पांडवों के बीच में चक्रव्यूह रचना की गई थी। चक्रव्यूह युद्ध की जो रचना की गई थी, उसके लिए कितनी समस्याएं वीर को झेलनी पड़ी, ये सभी जानकारी के लिए ये चक्रव्यूह की रचना हुई है। दिखाया जा रहा है कि कैसे चक्रव्यूह
हुआ था, चक्रव्यूह युद्ध हुआ था और कैसे अर्जुन और पांडवों के बीच में ये युद्ध चला था। सात धारों का यह चक्रव्यूह अद्भुत और इतिहास बन गया है चक्रव्यूह का, और महाभारत की याद दिलाता है चक्रव्यूह। वीर अभिमन्यु की वीर गाथा का परिचय देता है चक्रव्यूह। अब ये पांडव कौरवों के युद्ध का संचालन कार्य शुरू हो रहा है। ये प्रथम दृश्य अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सफेद पोशाक में है, ये पांडवगण है। ये पांडवगण आपस में एक दूसरे का परिचय कर रहे हैं, वीरों का नाम बता रहे हैं और इसके साथ साथ अपनी रण कौशलता का परिचय भी दे रहे हैं। चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या में ना और बड़ा बड़ा फड़ो तगड़ी भिड़ने की सारणा में ना माँ का गर्भ माँ सोए सुना धर्मराज्य में ला दो अपनी बात और माता सुभद्रा का महल माजे एक रात सुना धर्मराज जी मैं ला दो अपनी बात पांडव मशाल में का महल माजे एक रात अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु भी है और आपस में परिचय के साथ साथ अपनी रण कुशलता का परिचय भी यहाँ दे रहे हैं। तो देखिए कौरव पांडव युद्ध रणभूमि चक्रव्यूह। सुभद्रा की रजामंदी होती माता कुंती को आशीर्वाद हो तब धर्म्याली कौरवों को काल बढ़िया आज युद्ध जीती और मैं या तो मरी जाऊं राजा जी अब कुछ भी होया टूट गया ये आकाश चक्रव्यूह भीतर बोलो अब कौरवों को बेआशा तेरी उम्र नीचे राजी रखा बाबू हमारा बेचा इस चक्रव्यूह युद्ध रण कौशल के समय चक्रव्यूह भेदन में पारंगत और कुशल ज्ञाता वीर अर्जुन आज कृष्ण के साथ कहीं अन्यत्र हैं और इसी शुभ अवसर का लाभ उठाकर कौरवों ने यह रणनीति बनाई, चक्रव्यूह रणनीति। चले जाए छलकारियों का बीच सुध बोलना छलकारियों का बीच सुध बोलना तेरो रच माल बोलो कौड़ा भीम जो
आपके सामने कौरव सेना अपने गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बड़े बड़े योद्धाओं के साथ में आगमन कर रहे हैं रणभूमि में, चक्रव्यूह रणभूमि के लिए बड़े उल्लास के साथ में अपने अस्त्र शस्त्रों को लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं रणभूमि की ओर। अब यहाँ पर अपनी कुशलता का ये परिचय देंगे और साथ साथ किस योद्धा को कहाँ पर किस बार पर लड़ाई लड़नी है का निर्णय भी गुरु द्रोणाचार्य करेंगे। ये सभी कौरव जो रंग कई रंगों में पोशाकों में यहाँ पर आए हैं, ये सब कौरव सेना है। इसके साथ ही अब पांडव सेना भी आप देख रहे हैं सफ़ेद पोशाक में पांडव सेना भी रणभूमि की ओर आ रहे हैं। लगे किस्मत पहला द्वार को हरती पहला द्वार पर आला सिंधुराज चैत्र की और राजकुमार लक्ष्मण मन नरेश की राजकुमार लक्ष्मण की कितने उत्साहित हैं ये कौरव सेना के बड़े बड़े धुरंधर सेनानी महारथी। आपको ये जानकर के बड़ा अफसोस होगा कि द्वापर युग में एक ही कुटुंब के भाई भाई, एक ही परिवार के भाई भाई आपस में लड़ाई किए हैं इस भूमि के लिए, राज्य के लिए। और इसमें वो बात आती है कि एक भाई, ये देखिए ये आ रहा है लहराता हुआ, हाथ हिलाता हुआ दुर्योधन, कौरव का सेनापति दुर्योधन और उसके साथ अन्य सेनानी लोग भी चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहे हैं। सभी कौरव सेना चक्रव्यूह में प्रवेश कर रही है और जैसा कि गुरु द्रोणाचार्य ने उनको द्वार की जिम्मेदारी दी है कि अनुसार वो अपने अपने द्वारों पर पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पर लड़ाई शुरू होने की तैयारी है। अब देखिए कौरव पांडव संग्राम चक्रव्यूह। अच्छा मैं चल रहा हूँ। अरे दादाजी इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ चलो ठीक है, जा रहे हो ना? हाँ ठीक है, लेकिन अगर रास्ते में जाओगे ना कोई भी आपको टॉफ़ी चॉकलेट देगा ना तो बोलना नहीं, मेरे घर में बहुत सारी टॉफ़ी चॉकलेट है, लेनी नहीं है बिल्कुल आपको टॉफ़ी चॉकलेट, ठीक है? वो क्या पता ये सुन्न सुन्न करने की दवाई लगा देना, फिर इतने छोटे से बच्चे को कोई उठा के ले जाएगा तो अच्छा थोड़ा ना। मैं छोटा बच्चा हूँ ना। या बोले आज कौरव को संहारा, या बोलो आज कौरव को संहारा। ये कौरव और पांडवों का युद्ध और रचना चक्रव्यूह की होने जा रहा है। देखिए द्वार पर पांडवों को अंदर आने से रोक रहा है एक महारथी चक्रव्यूह द्वार पर। लेकिन अभिमन्यु, ये अभिमन्यु आप देख रहे हैं,
और ये जनता है, जनता जनार्दन है जो दर्शक के रूप में यहाँ आई हुई है। तो ये कौरव के महारथी के साथ ये वीर का होगा अभिमन्यु का वीरमणि की बात करो। अगर कौरव के महारथी को हराकर लड़ दो मैच अभिमन्यु वीर अभिमन्यु प्रवेश करेगा चक्रव्यूह के प्रथम द्वार से अंदर की ओर। ये युद्ध हो रहा है कौरव महारथी और अभिमन्यु का। मार गिराया, अब अंदर चला गया अभिमन्यु, लेकिन जिसको गिराया वो फिर खड़ा हो गया। अब उसने अन्य पांडवों को अंदर जाने से रोक रहा है। वीर भीम का अन्य पांडवों को भी वो अंदर जाने से रोक रहा है, अंदर नहीं जा पा रहे चक्रव्यूह में। इस तरह से चक्रव्यूह के अंदर सिर्फ वीर अभिमन्यु प्रवेश कर गया है। अब वो अन्य महावीरों को पछाड़ रहा है एक एक करके। आशीष तुम्हारो भले भूत होगे, आशीष तुम्हारो। ये आप देख रहे हैं अभिमन्यु रानी कौशल्या के सामने चक्रव्यूह में लड़ाई के लिए चल रहा है प्रतीक द्वार पर। कौरव सेना यहाँ पर प्रतीक द्वार पर अड़ी है। कौरव की सेनानी के साथ वीर अभिमन्यु की लड़ाई होगी और एक एक करके कौरव लड़ाई होते जाएंगे। तुम्हारी खुटियों में मैं कर दो। अब ये देखिए वीरों को धर्म से अरबों को द्रोणाचार्य, यूँ तो गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के भी गुरु थे, लेकिन जब महाभारत युद्ध हुआ तो गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़े। तो बहरहाल यहाँ पर कौरवों की तरफ से गुरु द्रोणाचार्य और वीर अभिमन्यु के बीच वार्तालाप हो रहा है। और वीर अभिमन्यु कह रहे हैं कि गुरु जी मुझे अगले द्वार पर जाने दें, या मुझे कुछ लड़ाई लड़ें या मुझे अंदर जाने दें। तो इस वार्तालाप के बाद गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य को समझते हुए अगले द्वार की तरफ रास्ता दे देते हैं। आप देखिए लोहा को मेरी लोहा सोरा को मेरी सोरा लोहा को मेरी लोहा। आज तुम कहते ये बाली उम्र में लड़ का वास्ता लाचार कर। अर्जुन का पुत्र दूसरा बार तेरी जीत वेगे गयों में हार। हे अर्जुन पुत्र दूसरा बार तेरी जीत वेगे अरे गयों में हार। जा बेटा आगने चली जा चक्रव्यूह बेटा अर्जुन को चक्रव्यूह बेटा अर्जुन को जनबाग के मुखिया कि अब जब गुरु द्रोणाचार्य ने वीर अभिमन्यु को रास्ता दे दिया तो अन्य कौरव गुरु द्रोणाचार्य पर नाराज हो गए और कह रहे हैं आपने जिन्हें लड़ाई लड़ेगी इसको अंदर आने दिया है। इस तरह से अपने हजार उठाकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। बाहर से जो कौरव के सेनानी हैं वो पांडवों के साथ लड़ाई जारी है और उसको अंदर जाने से रोक रखा है।
वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह में अगले द्वार पर देखिए मेरे घोड़ों पड़ता हुआ मेरी छाती घबराएगी, मेरा शराब का आत्मा बिजली को पकड़ा कौरव सेना के साथ में मेरो आओ अभिमन्यु की लड़ाई जारी है। ईजा का अपमान को आज बदला ले लो कैसे। हे अर्जुन का छोरा नाड़ा काठा के मैल छोड़ा, करड़ा घट्टी के बना छोड़ा, दूधी का ताक नहीं टूटी तेरा ऐगे बीरू का गाड़ी अपनी खैर चाल तो घर बढ़िया एक बड़ी मंच को तांडो चजरा दो निकला नाली पहाड़ी सी हिरा दो तेरो काल है गे हर्ष कष्टी पाटा आग को पुलो रमणा की ढाल अग्नि की हाल छोमरी तेरो काल है गे आज का दिन तेरो काल छोमरी तेरो काल है गे मारी ना कोई चिर फाड़ी ना कोई तेरो काल है गे बड़ा भीम को प्रणव करो चाह तेरो काल है गे तेरा मैंने बांधनी माता द्रौपदी अपना बाल इस कौरव और पांडव की लड़ाई में जुगराते ये आप समझेंगे कि पांडवों का सबसे बड़ा भाई कर्ण भी कौरवों के साथ ही सुभद्रा की लड़ाई कर रहा था। कौरवों के साथ रहकर पांडवों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन पहले कर्ण को ये पता नहीं था कि पांडव उसके छोटे भाई हैं। जब उसे मालूम हुआ कि कौरव जिनके साथ जिन कौरव के साथ में वह साथ दे रहा है पांडवों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें वह भी अभागा है, अपने भाइयों के साथ ही लड़ाई कर रहा है, लेकिन अपने सखा दुर्योधन के पक्के साथी रूप में होने के नाते उसने कौरवों की तरफ से ही पांडवों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। आखिरकार कर्ण भी इस युद्ध में महाभारत के युद्ध में मारा गया था। सर्पों का ऐच जन गरुड़ विमोड़ा बड़ा बड़ा मारथी बड़ा भारी भड़ बड़ा बड़ा मारथी बड़ा बड़ा भड़ अभिमन्यु देखेगा अर्जुन को लाल आज तेरो काल हैगे अर्जुन को लाल आज तेरो काल हैगे लोक आज तो अभिमन्यु पहुंचो अभिमन्यु पहुंचो धर्म को अधर्म को को विजयी बोलो धर्म को अधर्म को विजयी बोलो क्या कुत भरड़ा को यदि दुष्ट अभिमन्यु क्या कुत भरड़ा को यदि दुष्ट नागर भवस्य अभिमन्यु यति
आज जोड़ किसे रोको महारथी देख लाज जोड़ किसे कौरवों का बीच आज जोड़ रोको कौरवों का बीच देखा बिंदु रोएगा तेरा मेरा बीच आज जोड़ रोको वीर अभिमन्यु बीच आज जोड़ पुत्र अर्जुन बड़ी कुशलता के साथ में और योद्धा के रूप में कौरवों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते कई द्वार तोड़ दिए हैं। सभी द्वारों पर जिन जिन द्वारों को तोड़ा है उन पर तैनात सभी कौरव सेनानियों को परास्त करके धराशायी कर दिया है। सफ़ेद पोशाक और पीली पगड़ी में वीर अभिमन्यु निरंतर आगे बढ़ते हुए सभी द्वारों को तोड़ते हुए और कौरव सेनानियों को परास्त करते हुए अगले छठे द्वार के सेनानी को भी कौरव सेनानी को भी अभिमन्यु ने प्राप्त कर दिया है। अब सातवां द्वार है। सातवें द्वार पे मामा शकुनी यानी कि शकुनी की चाल से जो महाभारत हुआ, मामा शकुनी दुर्योधन का मामा शकुनी और दुर्योधन स्वयं बैठे हुए हैं सातवें द्वार पे। अब वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कैसे सातवें द्वार पर अपनी विजय हासिल की जा सके। सातवें द्वार पे तैनात दुर्योधन कौरव सेनापति दुर्योधन और मामा शकुनी अन्य सभी योद्धाओं को दुर्योधन ने ललकारा कि सब इधर आओ, सातवें द्वार में पहुँचो और कर्ण को भी बुला दिया और सबने आपस में चर्चा करके पहला फैसला करके वीर अभिमन्यु को उसके सारे शस्त्र ले लिए, सारे हथियार ले लिए और उसको शस्त्र कर दिया और पहला फैसला करके उसको गले लगाया। गले लगाने के बाद सारे सेनानियों ने एक साथ उसे मार दिया। इस प्रकार से इस चक्रव्यूह की रचना में वीर अभिमन्यु वीर युद्धि को प्राप्त होता है। छुपी गए मेरो बेटा लक्ष्मण तू कख छुपी गए बैरन मारे मेरो बेटा लक्ष्मण तू कख हरची गए चक्रव्यूह आज मैं पर ही पिड़ गए कन निहोनी क्या मतोरू बिरंकारी टोक के कल्लूरा में सर आज देवी बेरी अभिमन्यु आज मैं ते पुत्र शोका यरी शोक भया तेरा बाबा अर्जुन कहे हंसना पकड़ेश जी चले छोड़ गया ये दुख वेश अभिमन्यु रणसूर बड़ी देखी आंखों में खून चढ़ी ऊंचा अगर सु बीजे में ठंडे गए तो तुम्हारा हमारा भी प्राण ली सको और सो सातवां द्वार पर पहुंचने वाले बोल रही कि वो है, अगर आप भी वही हो तो नाच कुड़ा पड़िया चिरा कन पर मोतालो पड़ी गए। इस YouTube चैनल के सभी प्रशंसकों व सदस्यों को मेरा प्रणाम। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिनंदन।